वेलकम टू लेक्चर सीरीज ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर नंबर 10 में देखा था कि एनएफए को किस तरह से जनरेट किया जाता है। बेसिक उसकी एनएफए की डेफिनेशंस देखी थी, उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे और हमने देखा था कि एनएफए एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग स्टेट्स कौन सी होती है, कि कब वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और कब वो स्ट्रिंग को रिजेक्ट करता है। तो इसी तरह आज के लेक्चर में पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हमने डिफाइन जब एनएफए को किया था तो इसमें कहा था एनएफए में एम्प्टी ट्रांजैक्शंस भी अलाउड हैं। तो हम कुछ एग्जांपल से देखेंगे उन एम्प्टी ट्रांजैक्शन से किस तरह से मुराद है कि वो किस तरह से स्टेट पे एम्प्टी ट्रांजैक्शन होगी। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक लैंग्वेज दी गई डबल ए। ये चीज़ जिस तरह हमने लास्ट टाइम एनएफए को जब अब ड्रा किया था तो हमने कहा कि इनिशियल स्टेट है डबल ए का, मतलब कि वन टाइम क्यू नॉट से ए जनरेट हुआ, क्यू वन पे गया, क्यू वन से फिर एक ए जनरेट हुआ और वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया। तो एक ऑप्शन ये भी थी कि मशीन इस वाली स्टेट को रीड करती, लेकिन यहाँ पे तो आप देखें वन टाइम ए रीड होना था, सेकंड ए आना ही नहीं था, तो ये तो इसकी आर यानी रिजेक्ट स्टेट हो जानी थी और ये इसकी एक्सेप्ट स्टेट है कि डबल ए आ गया। तो इसी तरह हम देखते हैं, ये एक रिमाइंडर के लिए एग्जांपल थी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और उसके बाद एक और देखते हैं एम्प्टी ट्रांजैक्शन। एम्प्टी को यहाँ पे लिखा है लैम्डा ट्रांजैक्शन। बेसिकली एम्प्टी को हम लैम्डा से शो करते हैं। या हमने देखा था, हम जो एम्प्टी स्ट्रिंग को देख रहे थे, हम कुछ कहा था कि हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर, ये जिस तरह कंजंक्शन का होता है, इससे भी शो कर देते हैं, लेकिन हमारी एग्जांपल्स में इसको लैम्डा के साथ डिनोट किया जाएगा। अब देखते हैं, हमारे पास वही एग्जांपल देखें कि डबल ए की स्ट्रिंग है। हमारे पास वन टाइम जब इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ हमारा एनएफए, तो एक ए जनरेट हुआ। ये वाला ए है, ये जो एक ए जनरेट हुआ ये वाला ए है। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे एरो भी आ गया कि एक जो हमारे पास ये वाला ए था ये तो हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या, Q1 से एक एम्प्टी, एक लैम्डा जनरेट हुआ, यानी एम्प्टी ट्रांजैक्शन हुई। एम्प्टी ट्रांजैक्शन हुई, उसके बाद आप देखें कि हमारे पास क्या हुआ कि एम्प्टी ट्रांजैक्शन को उसने छोड़ दिया और हमारे पास ये जो एरो है ये अभी यहीं पे रुका हुआ है कि अभी तक हमारे पास एक ए आया है। फाइनल स्टेट तक पहुंचने से पहले हमें एक ए की, इस वाले ए की और ज़रूरत है। जब हमें ये वाला ए मिल जाएगा फाइनल स्टेट पे तक पहुंचने से पहले, तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो अब एनएफए ने हमारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया। तो अब क्या हुआ, लैम्डा के बाद यहाँ पे एक और ए जनरेट हुआ। ये देखें आप, यहाँ पे एक ए तो हमारे पास पहले आ गया था, फिर लैम्डा आया, ये सेकंड ए आ गया और हमारे एनएफए ने ये एक्सेप्ट स्टेट में चला गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि डबल ए आ गया। यानी इन ए के दरमियान अगर कोई एम्प्टी स्टेट भी हो तो एनएफए के अंदर ये एक्सेप्टेबल है एम्प्टी स्टेट भी। लेकिन जब हम देखेंगे इन फ्यूचर हम अपना डीएफए कवर करेंगे, उसके अंदर आपको ये एम्प्टी स्टेट नज़र नहीं आएगी। तो इसी तरह हम देखते हैं, अब ये देखें एक रिजेक्शन की एग्जाम्पल कि किस तरह से रिजेक्ट होगा। अब देखें 3 टाइम्स ए है, हमें यहाँ पे 1 टाइम्स ए नज़र आ रहा है। ये देखें 1 टाइम ए हमारे पास आ गया। 1 टाइम ए आने के बाद क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुई, एम्प्टी ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ये एक एम्प्टी ट्रांजैक्शन हुई। एम्प्टी ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या हुआ हमारे पास कि 1 टाइम और ए आ गया हमारे पास, कि यानी अब हमारे पास 2 टाइम्स ए था। ये देखें यहाँ पे ए के ये आया, दरमियान में एम्प्टी था। एम्प्टी ट्रांजैक्शन का मतलब कि हम एनएफएस को कंसीडर नहीं करता, एम्प्टी ट्रांजैक्शन हो सकती है लेकिन इसको इग्नोर कर देता है। फिर हमारे पास सेकेंड टाइम ए आया, 2 एज तो आ गए हमारे पास, ये वाले जो 2 एज हैं ये तो हमारे पास आ गए। और ये 2 ए आने के बाद हमारा जो एनएफए है वो फाइनल स्टेट के अंदर पहुंच गया। इसका मतलब ये थर्ड वाला ए इसमें एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब इसी वजह से इसने इसको रिजेक्ट कर दिया कि 2 टाइम्स ए आया है, जो थर्ड टाइम भी अगर ए आता तो हमारी स्ट्रिंग जो थी वो एक्सेप्टेड स्ट्रिंग कहलानी थी। यहाँ पे हमारे पास वही लैंग्वेज एक्सेप्टेड जो हमने देखा, डबल टाइम्स ए है और दरमियान में एक एम्प्टी है ट्रांजैक्शन, तो इसको हम एनएफए के अंदर जो है एक्सेप्टेड स्टेट कह सकते हैं। एक और एग्जांपल आप देखें, हमारे पास यहाँ पे आपको ए बी सिर्फ नज़र आ रहा है, ए और बी को हमने एग्जीक्यूट करवाना है। तो अब जब आप देखेंगे यहाँ पे देखें ए आया, ए के बाद हमारे पास बी आया, यानी ये दोनों ए बी हो गए और एक फाइनल स्टेट हमें शो हुई। उसके बाद यहाँ पे एक एम्प्टी ट्रांजैक्शंस थी, हमें कहा कि एम्प्टी ट्रांजैक्शन से तो एनएफए में इतना मैटर ही नहीं करती। इसी तरह अगर ये ए बी था, इसके साथ एक दफ़ा और ए बी आ जाए, ए था बी हुआ, तो उसने क्या, मशीन ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके साथ एक दफ़ा अगर और ए बी आ जाए, अब देखिए क्या होगा। अब फर्स्ट टाइम हमारे पास ए आया, फिर ये वाला हमारे पास बी आया, बी आने के बाद हमारे पास एक एम्प्टी ट्रांजैक्शन आई। उस एम्प्टी ट्रांजैक्शन के बाद क्या हुआ, एक लूप, एक बैक लूप हमें नज़र आया जो कि एम्प्टी का था, वो हमें क्यू नॉट पे ले गया। अब ये जो 2 एम्प्टी हैं, हमने कहा ये हमारा एनएफए में ये अलाउ है, लेकिन एनएफए इन दोनों को इग्नोर करेगा। इग्नोर करने के बाद जब वो यहाँ पे आया, दोबारा ए आ गया, वो ये वाला ए था। अब उसने इसको दोबारा पढ़ा, इस ए को।
उसके बाद फिर एक दफ़ा हमारे पास बी आया, इस वाले उसने बी को रीड किया। तो ये एक पूरा लूप, एक साइकिल की फॉर्म में ये वाली हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो गई कि जिस तरह देखें पहले नंबर पे ए आया, फिर बी आया, उसके बाद आप वो ऊपर एरो को देख सकते हैं, यहाँ पे ये ए बी, ये दोनों ए बी पूरे हो गए। उसके बाद वो Q3 पे आया, Q3 पे आके उसको क्या था, एक एम्प्टी ट्रांजैक्शन मिली। एम्प्टी ट्रांजैक्शन उसको वापस Q0 पे ले गई। एक दफ़ा फिर हमारा ए एग्जीक्यूट हुआ, ये थर्ड नंबर पे ए, उसने इसको फिर ए कंसीडर किया। उसके बाद हमारे पास बी आया, तो ये स्ट्रिंग पूरी एक्सेप्ट हो गई। इस वजह से ये एम्प्टी ट्रांजैक्शन का इस तरह का इसमें रोल हो सकता है। यहाँ पे ये वाली हमारी जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स, आज के ये जो लेक्चर था इसमें हमने सिर्फ ये देखा कि एम्प्टी स्टेट भी हमारे एनएफए के अंदर अलाउ है। किस तरह से हमने विद एग्जांपल देख लिया, स्ट्रिंग की एग्जांपल्स में हमने देख लिया कि इस तरह से जो एम्प्टी स्ट्रिंग है वो भी एनएफए के अंदर हो सकती है। तो लेकिन जब हम अपना डीएफए कवर करेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग वाली जो है या एम्प्टी ट्रांजैक्शन वाली कोई भी कंडीशन उसके अंदर नज़र नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही बस। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो एनएफए से रिलेटेड एनएफए पार्ट 3 होगा, उसके अंदर हम मज़ीद एनएफए की एग्जांपल्स देखेंगे और एनएफए को ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कंप्लीट एनएफए ड्रा होता है। तो अभी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में था, जिसमें अभी तक हमने सिर्फ यही देखा कि किन केसेस में स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, किन केसेस में स्ट्रिंग जो है वो रिजेक्ट होगी। और आज हमने देख लिया कि जो हमने एक इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि एनएफए की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें एम्प्टी ट्रांजैक्शन भी अलाउ है, तो वो हमने देख लिया। उस एम्प्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, किस तरह से उसको एनएफए के लिए एनएफए के अंदर डिनोट करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी।